वेलकम, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। सैफ के साथ प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करने के लिए करीना कैसे हुई तैयार, खुद करीना बताएंगी आज की टॉप स्टोरी में। बिपाशा बासु ने फाइनली किसके कहने पर हरमन के लिए अपने प्यार को किया कबूल। एक्टर संजय दत्त की कैसे बढ़ सकती है मुश्किलें। रणबीर कपूर ने 2020 क्रिकेट लीग के ऑक्शन में एज एन इंटर्न शामिल होने के लिए चार्ज किए कितने रुपए। रणबीर की शादी के लिए करीना कपूर ने की है कौन सी खास तैयारी। और साथ ही दिखाएंगे हाईवे के स्टार्स इम्तियाज अली, आलिया भट्ट और रणबीर हुडा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करीना कपूर और सैफ अली खान के सीक्रेट फैमिली प्लान से। Zoom एक्सक्लूसिवली आपको सैफ करीना की फैमिली प्लानिंग की अपडेट देने जा रहा है। 2012 में सैफ करीना की शादी के बाद से उनके तमाम फैंस जानना चाहते हैं कि इस स्टार कपल की फैमिली आखिर कब होगी एक्सटेंड, और इस सवाल का जवाब ये रहा हमारी आज की टॉप स्टोरी में। करीना कपूर कब बनेंगी मम्मी? I'm glad he said that so people can stop asking me that question at least. कब होंगे सैफ करीना के बच्चे? I'm glad he said that so people can stop asking me that question at least. और बेबो ने अपने बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाने का बनाया है प्लान? Which school, our baby's gonna be in? ये वो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सैफ करीना की शादी के बाद उनके चाहने वालों के दिलों में जरूर आए होंगे। पर करियर ऑप्शंस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखने वाले इस बॉलीवुड कपल के फैमिली मैटर पर ना तो कभी मीडिया ने पूछा सवाल और ना ही दोनों स्टार्स की प्रोग्रेसिव फैमिली की तरफ से हुआ बवाल। लेकिन जूम के सामने दोनों ही स्टार्स अपनी फैमिली प्लानिंग को लेकर एक्सक्लूसिवली ऐसा कुछ रिवील कर गए हैं जिसे सुनने के बाद जानने की चाहत रखने वालों की हर एक क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी और अपने आप ही मिल जाएंगे इन तीनों फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर्स। करीना कब बनेंगी मम्मी? कब होंगे सैफ करीना के बच्चे? और बेबो ने अपने बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाने का बनाया है प्लान? ये तीनों डेंजरस क्वेश्चन जूम ने तो करीना से पूछ लिए, लेकिन बाकी मीडिया के लिए एडवाइस है कि भूल कर भी कोई ना पूछे बेबो से ये 3 सवाल, क्योंकि बेबो इन सवालों का जवाब नहीं देने वाली। जूम को आंसर्स इसलिए मिले हैं क्योंकि हमने बेबो को बता दिया है सैफ का एक सीक्रेट प्लान। Karina has a no pregnancy clause with me. Karina has a no pregnancy clause with me. Is that true? I think so. And I'm very happy to sign it. जो है करीना के साथ एक अग्रीमेंट साइन करने का। सैफ चाहते हैं करीना उनके साथ एक ऐसा अग्रीमेंट साइन करे जिसमें आने वाले 4 साल तक वैलिड रहे नो प्रेगनेंसी क्लॉज। I'm glad he said that so people can stop asking me that question at least. They should ask him. So yeah, about no, when are you getting? Yeah. When is the baby going to happen now? That question. Or which school, our baby's gonna be in? That will probably be the next question now. बेबो के चेहरे से साफ पता चल रहा है कि सैफ की तरफ से आई नो प्रेगनेंसी क्लॉज की बात ने उन्हें कितनी राहत पहुंचाई है। दरअसल रिसेंटली जब सैफ बुलेट राजा को प्रमोट करने जूम के ऑफिस आए थे तो उन्होंने मजाक मजाक में करीना के साथ नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करने की बात कही थी। Karina has a no pregnancy clause with me. I think I made the contract. और लगता है शादी के बाद 4 साल तक सैफ की तरफ से नो प्रेगनेंसी क्लॉज की बात करीना के लिए राहत की खबर बन गई है। शायद इसीलिए कि इन 3-4 सालों में करीना बॉलीवुड में कुछ ऐसे माइलस्टोन परफॉर्मेंसेस जरूर देना चाहेंगी जो उनके मायके और ससुराल दोनों तरफ से मिली ग्रेट लेगेसी को आगे ले जाए। I want to work with new people who have new ideas, new stories, new scripts, and like everyone tells me that not to say no to, say no to a good film and yes to a bad script. So that's my new mantra. I would rather say no and wait for a great script. For Udhrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने फाइनली हरमन दावेचा को डेट करने की बात कबूल कर ली है, लेकिन बिपाशा ने ऐसा खुद नहीं बल्कि किसी और के कहने पर किया है। आप भी देखिए किसके कहने पर बिपाशा ने अपने रिश्ते की बात की एक्सेप्ट। कल रात नजर आए बॉलीवुड के कई चर्चित चेहरे।
मौका था एक इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अवार्ड नाइट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें मौजूद थे बी टाउन से एक्टर्स अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, सैफ अली खान, करीना कपूर, बिपाशा बासु और राकेश ओम प्रकाश मेहरा जैसे चेहरे। द एंटायर लाइमलाइट वाज ऑन बिपाशा बासु। हरमन बवेजा और उनके रिलेशनशिप की खबरें जब से बी टाउन में वायरल हुई है, तब से मीडिया ये जानने का इच्छुक है कि बिपाशा का क्या रिएक्शन है हरमन के कन्फेशन के बाद, जहां उन्होंने कहा था दैट ही इज डेटिंग बिपाशा। लेकिन बिपाशा ने तो जवाब क्या, पूरा सवाल ही उलट-पुलट कर दिया। Well, मैं अकेली जा रही हूँ, इसलिए मैंने कहा proposals are more than welcome. I hope I find some eligible bachelor out there. सवालों की अगली कड़ी में आगे आए एक्टर सैफ अली खान, who looked quite amused after the recent loss of his air conditioners from his office. Yes, you see, my air conditioners were stolen last month. It was 20 lakhs worth of air conditioning, but the headline was Saif feels the heat. खूबसूरत अदाकारा माधुरी दीक्षित भी इस मौके पर मौजूद थी और इस अवार्ड नाइट पर उनका एक स्पेशल एक्ट होगा। इसका भी खुलासा माधुरी ने किया। क्या खास रहेगा उनकी इस परफॉर्मेंस में, and will it be difficult for her this time? To this she said, So I think it'll be easier for me to kind of rethink which songs I'm going to perform to, and the choreography will be different. We'll try to put in as much energy in it as possible. माधुरी के फॉर्मर को एक्टर अनिल कपूर भी इवेंट में सूटेड बूटेड दिखाई दिए। So the award nights for this year looks exciting as all these actors will be present to make it bigger and better. बॉलीवुड से और कौन-कौन से चेहरे इस अवार्ड नाइट पर नजर आएंगे, बहुत जल्द इसका पता भी चल जाएगा। For इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। एक्टर संजय दत्त को भले ही यरवडा जेल अथॉरिटीज ने एक और महीने का पैरोल एक्सटेंशन दे दिया है, लेकिन इस पैरोल एक्सटेंशन से नाराज कुछ लोगों ने संजय के खिलाफ एक PIL फाइल कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला? लेट्स फाइंड आउट। एक्टर संजय दत्त की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। संजय दत्त पहले ही अपने जेल टर्म और वाइफ की हेल्थ इशू को लेकर परेशान है और अब संजय दत्त के पैरोल के खिलाफ एक PIL फाइल कर दिया गया है। दरअसल कल संजय दत्त को लगातार तीसरी बार एक महीने की पैरोल एक्सटेंशन दी गई है, जिस पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। इस PIL को फाइल करने वाले लोगों का कहना है कि संजय दत्त को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो कि किसी नॉर्मल कैदी को नहीं दिया जाता। इस PIL को दाखिल करने वाले एडवोकेट निखिल का कहना है कि पुलिस इस मामले में कुछ ज्यादा ही नरमी दिखा रही है। साथ ही उन्होंने अपने PIL के जरिए पुलिस से बात की इन्फॉर्मेशन मांगी है कि उन्होंने अब तक कब और किन कैदियों को लगातार 3 महीने का पैरोल एक्सटेंशन दिया है। इस मामले में जूम ने PIL फाइल करने वाले वकील से फोन पर बात की तो उनका कुछ ये कहना था। जो PIL फाइल किया गया है ये आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वलिटी वेयर द अदर कन्विक्ट्स आर नॉट गेटिंग पेरोल एंड फॉरलॉफ एंड द रेस्पोंडेंट नंबर 6 हु इज द संजय दत्त हैज बीन गेटिंग फॉरलॉफ एंड पेरोल ऑन नंबर ऑफ ओकेशंस। दिस इज जस्ट टू पॉइंट आउट द कोर्ट द अब्यूज ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द डिविजनल कमिश्नर पुणे एंड द जेल सुपरिटेंडेंट ऑफ यरवडा जेल। वैसे अब पुलिस अपने बचाव में उतर आई है और पुलिस का कहना है कि एक कैदी को साल में 90 दिनों तक का पैरोल दिया जा सकता है। ऐसे में संजय दत्त को अब तक 90 दिनों का पैरोल दिया जा चुका है। ऐसे में 21 मार्च के बाद जब संजय जेल जाएंगे, उसके बाद उन्हें किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। वैसे बॉलीवुड इस मामले में संजय दत्त के बचाव में उतर आया है। सेलिब्रिटीज का कहना है कि बॉलीवुड स्टार्स हमेशा सभी के लिए इजी टारगेट होते हैं। ऐसे में संजय दत्त को जानबूझकर इस तरह की कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाया जा रहा है। फिलहाल के लिए संजय दत्त की पैरोल रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ली गई है और 21 मार्च के बाद ही वो फिर से यरवाड़ा जेल में जाएंगे। लेकिन फिलहाल कोर्ट संजय दत्त के खिलाफ दायर PIL की सुनवाई 25 फरवरी को करने वाली है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर कोर्ट का क्या रुख होता है। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। फिल्म जॉली LLB फेम डायरेक्टर सुभाष कपूर के खिलाफ एक एक्ट्रेस ने लगाए हैं मोलेस्टेशन के गंभीर आरोप। कौन है ये एक्ट्रेस और कितनी सच्चाई है इस एलिगेशन में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जॉली LLB फेम डायरेक्टर सुभाष कपूर पर लग गया है गंभीर आरोप। फिल्म आत्मा व्हाट द फिश फेम एक्ट्रेस गीतिका त्यागी ने लगाया सुभाष पर मोलेस्टेशन का आरोप। जी हाँ, गीतिका ने YouTube पर एक वीडियो अपलोड करके अपने आरोपों को साबित करने की कोशिश की है। इस वीडियो में सुभाष कपूर को उनकी वाइफ के साथ दिखाया गया है, जहां वो कह रहे हैं कि वो गीतिका के साथ हुए इंसिडेंट को याद नहीं करना चाहते और वो अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। इस वीडियो में गीतिका को सुभाष कपूर को स्लैप करते हुए भी दिखाया गया है।
वैसे गीतिका के एक फ्रेंड स्क्रिप्ट राइटर डैनिश का कहना है कि उनके सुभाष पर लगाए गए आरोप गलत हैं, क्योंकि जिस इंस्टेंट की बात यहाँ हो रही है उस वक्त वो खुद वहाँ मौजूद थे। इस मामले में डैनिश ने हमसे फोन पर बात की। मैंने गीतिका को किसी और काम से फोन किया तो उसने मुझे बताया कि कल तो सुभाष भी थोड़ा he came in English he said Subhash also tried to come on to me, he got senti and he tried to come on to me। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने पहला जो नरेशन बताया उसमें फोर्स का कोई एंगल नहीं था। उसने मुझसे पूछा क्या मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं, उसने मुझसे पूछा क्या मैं कैन आई होल्ड योर हैंड, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। तो इस सब में मुझे फोर्स का तो कुछ नहीं लगा, मुझे लगा शी जस्ट ट्राइंग टू क्लैरिफाई कि वो मुझे ये बताना चाह रही कि दे डिड नॉट गेट फिजिकल। क्योंकि उसके एंड में उसने कहा कि देन आई सेड टू स्टॉप एंड ही स्टॉप्ड। तो मुझे उसमें फोर्स का कुछ भी एंगल नहीं लगा। सेम चीज सुभाष ने मुझे बताया, एग्जैक्टली सेम वर्जन, और उसमें भी अगेंस्ट फोर्स का कोई मेंशन था ही नहीं। उसके अगले दिन सुभाष ने कहा कि मैं उससे बात करके क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अनप्रेजेंट हो गया है थोड़ा सा, तो क्लैरिफाई कर लूँ, नहीं तो बीच में हमारी फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी। डैनिश के इन खुलासों के बाद गीतिका के आरोपों को अभी पूरी तरह से सच्चा नहीं माना जा सकता। वैसे इस मामले में अभी किसी तरह का लीगल एक्शन किसी ने भी नहीं लिया है। ऐसे में पूरी सच्चाई क्या है ये कह पाना जरा मुश्किल है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद एक बार फिर बॉलीवुड की रंगीन दुनिया के पीछे की हकीकत को सामने ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर को रिसेंटली इंटर्न बनकर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाया गया था और रणबीर कपूर के इस इवेंट में शामिल होने की कई वजह बताई गई थीं। लेकिन ज़ूम पर आज हम आपको रणबीर के इस इवेंट में शामिल होने की रियल वजह बताने जा रहे हैं। टेक अ लुक। रणबीर कपूर रिसेंटली जब इंटर्न बनकर एक इवेंट को अटेंड करने पहुंचे थे तो सभी रणबीर को देखकर हैरान थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रणबीर कपूर जैसे बड़े स्टार को किसी इवेंट में इंटर्न बनकर पहुंचने की क्या जरूरत पड़ गई। तो हम आपको बता दें कि रणबीर कपूर ने 2020 क्रिकेट लीग के ऑक्शन सेरेमनी में इंटर्न बनकर पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे 4 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। क्यों है न चौंकाने वाली खबर। रणबीर कपूर जब इस इवेंट पर इंटर्न बनकर पहुंचे तो ऐसा कहा जा रहा था कि वो शायद ऑक्शन प्रोसेस को सीखने के लिए यहाँ आए हैं और हो सकता है कि इस ऑक्शन के बाद रणबीर कपूर इस 2020 क्रिकेट लीग की किसी टीम में इन्वेस्ट करें। लेकिन ज़ूम को अब रणबीर कपूर के इंटर्न बनने के पीछे की सारी वजहों का पता चल चुका है। दरअसल रणबीर कपूर यहाँ अपने ब्रांड कमिटमेंट की वजह से इंटर्न बनकर पहुंचे थे और इस इवेंट को अटेंड करने के लिए उन्होंने पूरे 4 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। साफ है बॉलीवुड के इस सावरिया को आप उनके मन के मुताबिक अगर पैसे दे दे तो वो आपके लिए इंटर्न बनने के लिए भी तैयार है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। फिल्म गुलाबी गैंग विमेन एम्पावरमेंट के इशू पर बेस्ड है और रिसेंटली इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर माधुरी ने विमेन एम्पावरमेंट के इशू पर मीडिया से की बात। Women empowerment और माधुरी दीक्षित are going hand in hand. The link behind this connection is माधुरी दीक्षित's next film गुलाब गैंग, जिसको प्रमोट कर रही हैं धक धक गर्ल at every event and social circles. Recently एक इवेंट में माधुरी दीक्षित नजर आई सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स का मुजाहिरा करते हुए and she was giving lessons on how to protect yourself. माधुरी ने फिटनेस और डाइट पर भी टिप्स दिए। एक और खास बात नजर आई इस इवेंट पर और वो थी जूही चावला का इस इवेंट पर नहीं होना। जूही was slated to come for this event, but at the last hour she gave it a miss. Juhi chose to go for another event along with Govinda. अब क्या है इन दोनों के साथ ना होने का रीजन, इसका पता तो नहीं चल पाया है। फिल्म गुलाब गैंग में पहली बार स्क्रीन स्पेस शेयर करती ये दोनों एक्ट्रेसेस ने पहले ही कह दिया है that there is no rivalry between the two and that they are more excited about being a part of this film. Although the rivalry does exist on screen with their characters. इस इवेंट पर दोनों का एक साथ ना होना काफी सवाल खड़े कर सकता है कि क्या अपनी रियल लाइफ की केमिस्ट्री को अब ये दोनों एक्ट्रेसेस अपनी रियल लाइफ में भी ला रही हैं या फिर ये एक इत्तेफाक ही था। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा रिसेंटली फिल्म नेशनल हाईवे 10 की शूटिंग के दौरान काफी मुश्किल में फंस गई क्योंकि सेट के आसपास मौजूद लोगों ने हंगामा मचा दिया। आप भी देखिए क्या हुआ फिल्म के सेट पर। अनुष्का शर्मा फिल्म NH10 की शूटिंग के दौरान फंसी मुश्किल में। सोर्सेज की माने तो रिसेंटली हरियाणा में अपनी फिल्म की शूटिंग करने पहुंची अनुष्का शर्मा काफी मुश्किल में फंस गई जब कुछ लोकल्स ने अनुष्का के बॉडीगार्ड्स के साथ हाथापाई की। सुनने में आया है
कि अनुष्का की फिल्म के सेट के आसपास काफी लोकल्स की भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई अनुष्का शर्मा की एक झलक देखना चाहता था। कुछ लोग तो अनुष्का शर्मा के साथ पिक्चर्स तक क्लिक करवाना चाहते थे, लेकिन अनुष्का शर्मा पब्लिक की इन डिमांड्स के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में कुछ लोकल्स ने सेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ धक्का मुक्की की और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहाँ पर मारपीट भी शुरू हो गई। वैसे इस मामले में अनुष्का शर्मा को पहले ही सेफ जगह पर पहुँचा दिया गया था, लेकिन अब फिल्म की क्रू ने पुलिस सिक्योरिटी की डिमांड की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान के साथ काम करने के बाद एक्ट्रेसेस की डिमांड बढ़ जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ है एक्ट्रेस डेजी शाह के साथ, जिनकी बॉलीवुड ही नहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी डिमांड बढ़ गई है। कहते हैं किस्मत का पलटना कभी भी हो सकता है। डेजी शाह के लिए अब ये बात कहना तो बिल्कुल ठीक लगता है। पहले ही फिल्म से इतनी सुर्खियां बटोर रही डेजी शाह के लिए एक और अच्छी खबर है। उनकी साउथ फिल्म आक्रमण इन दिनों बॉलीवुड में टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। The film stars Daisy Shah in the lead role, and as per sources, फिल्म के डबिंग राइट्स have been sold at a price of 25 lakhs। बताया ये जा रहा है कि इस फिल्म की डिमांड बी टाउन में काफी ज्यादा है, इसीलिए इसके डबिंग राइट्स खरीद लिए गए हैं और बहुत जल्द हिंदी में डब होकर ये फिल्म दर्शकों के सामने लाई जाएगी। सलमान भी डेजी को प्रमोट करने में और चांस देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। Salman has already suggested Daisy's name for his yet another film. So everything seems to be going in the right direction for Daisy Shah. And so, we also advise the new actress to make use of all the opportunities that are coming her way. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आमिर खान ने अपनी फिल्म के पोस्टपोन होने की क्या बताई वजह। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। आमिर खान ने फाइनली रिवील कर दिया है कि आखिर उनकी फिल्म पीके क्रिसमस पर क्यों रिलीज हो रही है। दरअसल आमिर खान का कहना है कि इस फिल्म में संजय दत्त के कुछ सीन्स को अभी तक शूट नहीं किया जा सका है। यही वजह है कि उन्हें ना चाहते हुए भी अपनी फिल्म की रिलीज डेट पुश करनी पड़ी है और फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने के पीछे ना तो उनका टेलीविजन शो है और ना ही क्रिसमस को लेकर उनका प्यार। खबरों की माने तो मधुर भंडारकर पॉलिटिकल थ्रिलर मैडम जी के बाद एक फिल्म कैलेंडर गर्ल पर काम शुरू करने जा रहे हैं और सोर्सेज की माने तो इस फिल्म की रेकी के लिए मधुर आजकल स्पेन गए हुए हैं। साथ ही मधुर के करीबियों का कहना है कि इस फिल्म से वो बॉलीवुड में 6 नए चेहरों को लॉन्च करेंगे। साथ ही ये फिल्म खुद मधुर प्रोड्यूस कर सकते हैं। सुनने में आया है कि एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के साथ काम करना चाहती है। कहा जा रहा है कि सोनाक्षी ने विशाल से स्पेशली मिलकर उनके साथ काम करने की इच्छा जताई है। फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में करण जौहर से लेकर अनुराग काश्यप तक नजर आने वाले हैं और अब कहा जा रहा है कि फिल्म में जैकी श्रॉफ एक होटल ओनर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। खबरों की माने तो जॉन इब्राहिम स्टारर वेलकम बैक के मेकर्स ने फैसला किया है कि उनकी फिल्म क्रिसमस पर रिलीज होगी। ऐसे में 25 दिसंबर को बॉलीवुड की 3 बड़ी फिल्में पीके, बॉम्बे वेलवेट और वेलकम बैक का बॉक्स ऑफिस क्लैश हो सकता है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हुई बेहोश। बता दें, दीपिका had been shooting for over 30 hours to complete the shooting of her ongoing films and had been shooting by popping pills. But don't they say that there is a set limit to endurance and the successful actor could not handle so much and fainted on the sets. Former Indian cricket team captain Mohammad Azharuddin is the latest to join the long list of people on whom biopics have been made. The biopic will be made on the great player who was famous for his wristy flicks. Ajay Devgan और सुशांत सिंह राजपूत को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया है, but the production house is more likely to give this role to Imran Hashmi. सलमान खान सिर्फ अपनी हेयर स्टाइल को लेकर ही फिनिकी नहीं है। Even when it comes to his co-actors, he is as careful as he is for himself. Jacqueline Fernandez is Salman's next leading lady for his next flick, and recently during the shoot, he did not like Jackie's hairdo and told the makeup artist to redo her hairstyle, and the entire scene was also reshot. रणबीर कपूर को है दीपिका पादुकोण की जरूरत। Yes, you heard it right. The ex-lover has requested his director friend Ayan Mukherjee to cast Deepika in his next film, which is on a superhero. So basically, Ranbir wants the hit jodi of Ye Jawani Hai Diwani to be back on the big screen again. करीना कपूर खान का ये मानना है कि सैफ अली खान को अब हॉलीवुड फिल्म्स में ट्राई करना चाहिए। मिसेस खान ने कहा कि सैफ हैज इमेंस टैलेंट, एटीट्यूड एंड लुक्स व्हिच कैन मेक हिम अ ग्रेट एक्टर इन हॉलीवुड, एंड नाउ ही हैज इवन इवॉल्व्ड एज अ मैन। फिल्म हाईवे की स्टार कास्ट अपनी फिल्म को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में मिले रिस्पॉन्स से काफी ज्यादा खुश है और रिसेंटली फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज अली और एक्टर आलिया और रणदीप ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Hello and welcome Highway team. Welcome to our show.
Hello, Thank you. Hello. Imtiaz, we've heard a lot about how, you had the story in place, but you didn't have the script. And as you went along, it developed. Tell us how did that really work? It worked, I hope, well. And you're going to see it in the movie. I hope that by the insecurity that happened as a result of that, of not having really a bound script, I hope that it has resulted in letting the atmosphere and the truth of the actors of that moment come into the movie. Okay. But what was the real reason behind doing that? Because when you you see that and you feel that you're going to write a scene sitting over here in Bombay about what happens on that hilltop. But when you reach that hilltop, the feeling might be different. Oftentimes we have very strict plans because on those plans is based everybody else's work. The whole unit then orders accordingly. But when you go over there, you'll have to execute what you thought sitting in the room. So if you're making, I think, a movie which has travel largely, you need to keep the windows open so that the experience of travel can actually permeate into the film. Otherwise, it's just like faking it. So like capturing the feel of the moment as you go along. Exactly. So to do that, you can't have a very strict script. Absolutely. But as actors, did that make you nervous? The fact that you didn't know what was coming next, you didn't have like perfectly written dialogues. No, I think it was. It would be more spontaneous when we would kind of cook up dialogues on the spot. What would you say? What do you think we should say? And like that, you don't get time to think about how you would say the lines, so it just comes out in the moment while you're feeling it. So I actually had a lot of fun while doing that. So there's nothing like there's a prep before the scenes. You're just there and you're doing it. No, we would go through the scene, and also before we started filming, Imtiaz would just sit with me and just read, not necessarily rehearse, just read. And just talk about the scene or what could have happened, what would have happened, things like that. Randeep? I think I find this kind of working process far more enriching and fulfilling. I think it's far more interesting than making it set. Obviously, there has to be a structure to it which never really changed. But the content of the scene and the feeling, because the way Imtiaz would shoot one scene, it would affect the rest of the scenes as well, because we shot it linearly. So that kind of gives it a more alive feeling than having it like that, and it allows the opportunity to see new things. More spontaneity. And see new things in the same thing. So that was very interesting. We also heard about, when you offered Highway, you almost thought it was a joke. Tell us about that. Why do you think it was a joke? Because the call came very late at night, and there's a very shady voice on the other side of a guy called Abhishek, who's Imtiaz's assistant, and his name is Rocket. And he says Imtiaz wants to meet you for a leading part and all that. I thought it was one of my friends doing some shit. And because I really did feel that Imtiaz worked with a certain different set of actors, and maybe I was not as big an actor commercially to be in an Imtiaz Ali film. But then next day Mukesh Chhabra called me, and then I messaged Imtiaz, and so we met, and and it was pretty organic how it went about. Alia, your first was just so different from this. Yes. Like totally glamorous to wearing almost boys' clothes over here, right? Oversized t-shirts and all of that. So how was the change, and what really made you want to do this? Not the clothes. The film, the story, the character. Somehow I felt that me and her were very similar. It was probably one of the reasons why I was on the film in the first place, that we've led very protected lives, come from very secure environments. But being out there and experiencing the journey was something that was out of her comfort zone and would be out of mine as well. So it was that want to be there and want to experience that more than anything. And of course, Imtiaz had a small part to play. एक्ट्रेस लारा दत्ता फाइनली सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रही हैं, लेकिन लारा के लिए सिल्वर स्क्रीन पर वापसी का रास्ता काफी मुश्किल दिख रहा है। आप भी देखिए क्यों। एक्ट्रेस लारा दत्ता फाइनली सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की तैयारी कर रही हैं। जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि लारा की प्रोडक्शन में बनने जा रही फिल्म चलो चाइना से बॉलीवुड में वो वापसी करेंगे। लारा की ये फिल्म उनकी कुछ साल पहले रिलीज हुई फिल्म चलो दिल्ली का सीक्वल होगी और इस फिल्म में भी उनके को-स्टार होंगे विनय पाठक। लारा दत्ता की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक बिजनेस किया था, लेकिन क्रिटिकली इस फिल्म को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था। ऐसे में लारा चाहती है कि इस फिल्म के सीक्वल से बॉलीवुड में वो वापसी करें। लारा की इस फिल्म की शूटिंग मलेशिया में होने
वाली है और अभी फिलहाल फिल्म की लोकेशन की रेकी चल रही है। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है कि एक्ट्रेसेस को शादी के बाद ज्यादा फिल्म्स के ऑफर नहीं मिलते। ऐसे में अब एक्ट्रेसेस खुद ही प्रोड्यूस फिल्म से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने को मजबूर हो गई हैं। वी जस्ट होप कि लारा की इस वापसी को ऑडियंस का एक्सेप्टेंस मिले। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। उदय चोपड़ा ने अपनी प्रोडक्शन हाउस में एक खास तरह की वेंचर की शुरुआत की थी, जिसके तहत वो बॉलीवुड में यूनिक फिल्म्स बनाना चाहते थे। लेकिन उदय का ये आइडिया कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। पर अब ज़ूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि उदय अपने इस वेंचर को एक एक्टर के साथ मिलकर फिर से रिवाइव करने की तैयारी कर रहे हैं। The comedian and producer of a popular comedy show Kapil Sharma is riding high on the ladder of success and is roping in good news for himself with each passing day. The comedian has finally signed a 3-film deal with Yash Raj Company. Kapil, जो पिछले कुछ सालों से बतौर स्टैंड-अप कमेडियन लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं. And we all know when he launched his chat show in an overnight, he turned himself into a bigger star than before. घर घर में बड़ा नाम स्थापित करने वाले कपिल शर्मा अब नजर आएंगे एक चोर की भूमिका में। कपिल की पहली फिल्म का नाम है बैंक चोर और ये फिल्म लव का दी एंड के डायरेक्टर बम्पी शर्मा डायरेक्ट करेंगे एंड द फिल्मिंग ऑफ द मूवी विल स्टार्ट सून। फिलहाल इस फिल्म से जुड़ी और कोई भी डिटेल्स यश राज एंड कंपनी ने नहीं दी है, लेकिन इस बात की पुष्टि जरूर कर दी है द कपिल विल मेक हिज डेब्यू इन बैंक चोर। कपिल के चाहने वालों के लिए ये अच्छी खबर है, जो बहुत जल्द ही अपने फेवरेट कॉमेडियन को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास। इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटरैटी में। अच्छा, आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं और बॉलीवुड में हम जानना चाहते हैं आप लोगों से कि अगर आप लोग को एक दिन जासूस बनना हो बॉलीवुड का, तो आप कौन से एक्टर का जासूस या एक्ट्रेस का के पीछे उसकी लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, जासूसी करना चाहेंगे? दीपिका पादुकोण। इट फील्स ग्रेट, लवली। क्यों दीपिका पादुकोण? क्यों? क्या जासूसी, क्या जानना है उनकी लाइफ? उसका मतलब उसके फिटनेस के बारे में, उसका लाइफस्टाइल कैसा है। इट्स ओवरवेलमिंग। कुछ फिटनेस के अलावा कुछ जानना है आपको उसके बारे में? क्या उसके लाइफ के बारे में क्या जानना है? अबाउट रणबीर कपूर। आई डोंट थिंक दिस इज रियली द टाइम फॉर दैट। एक्टर में से कौन है जिसकी जासूसी करना पसंद? अर्जुन कपूर। कि अर्जुन कपूर के बारे में क्या जासूसी करना चाहिए? क्या खाते हैं, कैसी फिटनेस। दैट्स आल्सो ओके, दैट्स फाइन। तो कटरीना के बारे में तो ऑफ कोर्स जानना चाहेंगे ना? नहीं। रणबीर कपूर के साथ कटरीना अच्छी लगती तो कौन अच्छा? दीपिका। Such a tough question. बॉलीवुड में अगर आप लोग को एक दिन के लिए जासूस बनना हो, कि किसी के पीछे पड़ना हो, किसी के लाइफ के बारे में जानना हो, तो ऐसा कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जिसकी लाइफ की जासूसी करना चाहिए? सलमान खान। सलमान खान। सलमान खान क्यों? क्या जानना चाहते हैं जासूस बन के आप उनकी लाइफ के बारे में? मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेस पाई है, उनकी हर एक पिक्चर बहुत हिट जाती है इसलिए, और उनकी बॉडी वीडी बहुत अच्छी बनी है ना, इसलिए। भिन्न भिन्न प्रकार के इंसान हैं यहाँ पर। वो लड़कियाँ कैसे पटाते हैं ये नहीं जानना चाहते हो? उनको तो सिर्फ आज तो मुझे पता वो ऐश्वर्या और कटनी है, उसके बाद कुछ मालूम नहीं उनका। हाँ भाई। अच्छा, कोई एक्ट्रेस है जिसकी जासूसी करना चाहते? कैटरीना कैफ। क्या जानना चाहोगे? कैटरीना कैफ अपने घर में क्या राज उनका है जो जानना चाहते हो? मतलब वो खूब बहुत ब्यूटीफुल दिखती है इसलिए। जस्ट अ मिनट। तो इसमें क्या राज है? वो तो अभी जैसे भगवान ने बनाया है, कुछ ऐसा है जो मीडिया को नहीं बताती है कि जो तुम्हें जानना है कि अच्छा इसकी जासूसी करके मैं पता करना चाहूँगा? उनके बॉयफ्रेंड के बारे में मतलब बोलते हैं कि सलमान खान था पहले, फिर रणबीर कपूर है, ऐसे वो जासूसी। That's a really good question. तो आप पक्का बॉयफ्रेंड कौन है कटरीना कैफ का वो जानना चाहेंगे कि सलमान है कि रणबीर? हाँ। आपका फेवरेट कौन है किसकी जासूसी करना चाहते हो? रणबीर कपूर। तो रणबीर कपूर से की क्या जासूसी करना चाहते हैं? क्या लाइफ में उनके क्या देखना चाहते हैं? उनके गर्लफ्रेंड के बारे में। मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं पूछते यार। गर्लफ्रेंड के बारे में तो सबको पता है, मगर कौन सी है तुम्हारा श्योर नहीं है, बोलते नहीं है वो? यस, वो श्योर नहीं है ना। आप सुनना क्या चाहते हो? कौन है, किसकी जासूसी करना चाहते हो? कोई एक्ट्रेस है, एक्टर है? शाहरुख खान। तो शाहरुख खान की क्या जासूसी करना चाहते हो? उनकी हेयर स्टाइल अच्छी है। एवरीबॉडी अपना अपना सबका टेस्ट होता है। फैंस हमेशा यही जानना चाहते हैं कि उनके फेवरेट स्टार्स आखिर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसके साथ उनका अफेयर है या किस में वो इंटरेस्टेड है। तो आज हमने फैंस से यही पूछ लिया कि अगर एक दिन के लिए उनको बॉलीवुड का जासूस बनाया जाए तो वो किसकी जासूसी करेंगे। It's time now to show you a special report. Fashion and celebrities go hand in hand. फैशन को जब भी एक नई पहचान देने की कोशिश की गई है, a celebrity has been brought in to make it viral.
और जब जब सेलिब्रिटीज को कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो अपने लुक्स में, देन ही और शी ड्राइव्स डाउन द हाईवे टू फैशन। रिसेंटली एक फैशन इवेंट पर नजर आई दो ऐसी एक्ट्रेसेस जिनके फैशन सेंस के बारे में बॉलीवुड में कुछ ज्यादा नहीं लिखा गया है। नेहा शर्मा and Mahi Gill were the main attractions for this event full of glamour and glitterati. Mahi was seen in a very unusual avatar. माही ने यहाँ फैशन के बारे में तो ज्यादा बात नहीं की, लेकिन हाईवे की प्रमोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे रणदीप बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को एक्टर रह चुके हैं। आई लव इम्तियाज अली एंड आई थिंक आई लव आलिया भट्ट। आई थिंक शी इज अ वंडरफुल एक्टर एंड शी लुक्स वेरी गुड। अच्छा लग रहा है, द लुक इज लुकिंग वेरी वेरी नाइस। आई एम वेटिंग फॉर द फिल्म। एंकर एंड एक्टर मंदिरा बेदी goes a notch higher. इतने सालों एक्टिंग करने के बाद मंदिरा बेदी अब बन गई हैं डिजाइनर एंड will soon be doing her maiden show. तो क्या मंदिरा एज अ डिजाइनर कुछ फिल्मी टच डालेंगी अपनी शो में? मेरे शो का जो कॉन्सेप्ट होगा वो थोड़ा अलग होगा, so there may not be a filmy showstopper, yes. To each his own. ये बात मौजूद तीनों एक्ट्रेसेस के लिए कहना लाजमी होगा। जहां एक अपनी फिल्म को प्रमोट कर रही थी, the other one was promoting her friend's film. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज की पूरी एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। अभिनेत्री डेजी शाह की किस्मत इन दिनों चार चांद लगा रही है। बॉलीवुड में डेजी की एक साउथ फिल्म की है ह्यूज डिमांड। बता दें, डेजी की साउथ फिल्म आक्रमण की डिमांड बॉलीवुड में काफी ज्यादा है एंड द डबिंग राइट्स ऑफ द फिल्म हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 25 lakhs. करीना कपूर और उनकी बातें ये दो अलग बातें ही नजर आती हैं। जूम को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ये कहा। Nothing should be taken too seriously on Coffee with Karan. I think everyone knows that. Really? It's just fun. हरियाणा पहुंची अनुष्का शर्मा के फैंस उन्हें देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए। अनुष्का इन दिनों हरियाणा में अपनी अगली फिल्म NH10 की शूटिंग कर रही हैं और उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए द लोकलाइट्स गॉट इनटू अ फाइट विद अनुष्का's bodyguards as she was refusing to step out of the car. एक फैशन इवेंट पर नजर आई दो ऐसी अभिनेत्रियां जिनके फैशन सेंस के बारे में बी टाउन में ज्यादा बातें तो नहीं लिखी गई हैं। माही गिल और नेहा शर्मा वर रिसेंटली अ पार्ट ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू फैशन। माही यहां पर फैशन कम और हाईवे ज्यादा प्रमोट करती नजर आई। मुझे रणदीप बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को एक्टर रह चुके हैं। आई लव इम्तियाज अली एंड आई थिंक आई लव आलिया भट्ट। आई थिंक शी इज अ वंडरफुल एक्टर एंड शी लुक्स वेरी गुड। अच्छा लग रहा है, द लुक इज लुकिंग वेरी वेरी नाइस। आई एम वेटिंग फॉर द फिल्म। मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड में अभिनेत्री बनने के बाद अब लारा दत्ता इज एडिंग अनदर फेदर इन हर कैप। लारा बहुत जल्द अपनी फिल्म चलो दिल्ली के सीक्वल को प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म के सीक्वल में नजर आएंगे अभिनेता विनय पाठक और लारा खुद भी इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभाएंगे। फिल्म का नाम होगा चलो चाइना। माधुरी दीक्षित इन दिनों वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करते नजर आ रही हैं, which also links her to her forthcoming film गुलाब गैंग। रिसेंटली एक इवेंट पर माधुरी ने नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पर बात की और सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स भी सिखाई। जूही इस इवेंट पर नजर नहीं आई। As per sources, she chose to go in another event along with गोविंदा। बिग बी और आराम ये दो ऐसी बातें हैं जो साथ में नहीं चलती। द लेजेंडरी एक्टर सीम्स टू बी सुपर बिजी इवन एट हिज एज और हाल ही में मिस्टर बच्चन नजर आए एक एड कैंपेन को शूट करते हुए। ये कैंपेन एक हेल्थ ड्रिंक पर आधारित है एंड बिग बी वाज लुकिंग कीन टू शूट फॉर द वीडियो। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म व्हाट द फिश में अहम भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस गीतिका त्यागी ने जॉली LLB के डायरेक्टर सुभाष कपूर पर एक संगीन आरोप लगाया है। गीतिका का कहना है दैट शी हैज बीन सेक्सुअली असॉल्टेड बाय द डायरेक्टर एंड हरासमेंट का दौर काफी समय से चलता जा रहा है। Actress Deepika Padukone हुई बेहोश। बता दें दीपिका had been shooting for over 30 hours to complete the shooting of her ongoing films and she has been shooting by popping pills. But don't they say that there is a limit to endurance and the successful actor could not handle so much and fainted on the sets. बिपाशा बासु ने तो बात ही क्या पूरी कहानी ही चेंज कर दी। एक टैबलॉइड में हरमन ने तो बिपाशा को डेट करने की बात को कंफर्म बताया था, बट रिसेंटली बिपाशा gave this info about her ongoing relationships and the proposal factor. Well, मैं अकेली जा रही हूँ इसलिए मैंने कहा proposals are more than welcome. I hope I find some eligible bachelor out there. Well, with this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। टिल देन कीप वाचिंग Zoom, India's #1 बॉलीवुड चैनल।